पार्टी की, क्योंकि सपा का आपको बता दें व्यापार सभा का आयोजन किया गया था जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद में समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आप लगातार हंगामा कर रहे हैं। वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि पुलिस वो पोस्ट साझा करे जिसके आधार पर मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी की गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। महाकुंभ पर दुष्प्रचार और झूठा प्रचार गैंग के खिलाफ योगी सरकार सख्त है। विहंगम संगम के विरोध में एजेंडा चलाने वालों, षड्यंत्र रचने वालों पर योगी की पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। मनीष जगन गिरफ्तार, अफवाह फैलाने का आरोप। समाजवादी पार्टी के नेता मनीष जगन अग्रवाल को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन पर आरोप सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट आरोप में पुलिस ने शिकंजे में लिया है। मनीष जगन अग्रवाल पर महाकुंभ को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप है। शांति भंग की आशंका में पुलिस ने मनीष जगन को जेल भेज दिया है। इधर सपा के कार्यकर्ता अपने व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन की गिरफ्तारी के विरोध में उतर आई है और समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया पर योगी प्रशासन को घेर रही है। सपा ने लिखा है, यदि मनीष जगन द्वारा कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है जिससे अशांति और हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो पोस्ट लखनऊ पुलिस साझा करे, अन्यथा निराधार बातों से विपक्ष के नेताओं का शोषण बंद करें। अगर उनका पेज आप देखोगे तो वो व्यापारियों को लेकर के ही अपनी बात रख रहे हैं कि कहां व्यापारियों के साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है, कहां व्यापारियों को ये बुला रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा है। इन सवालों को लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार सभा के उठा रहे थे, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या परेशानी है हमारे समाजवादी मीडिया सेल से। हालांकि पुलिस पहले ही एहतियात बरत रही है। अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई है, फोर्स बढ़ा दी गई है, तो बीजेपी सपा कार्यकर्ताओं के गुंडागर्दी पर सवाल पूछ रही है। समाजवादी पार्टी जब भी अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो हमेशा हमलावर होती है। समाजवादी पार्टी का अपराधियों के साथ बहुत पुराना नाता है। जब जब पुलिस कार्रवाई करती है तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होता है। राजनीति के आधार पर, किसी जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर इन कारणों से गिरफ्तारियां, कार्रवाइयां ये सपा बसपा की सरकार में होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जा सकता और कोई दोषी है वो बच के जाने नहीं पाएगा। जिसने अपना गुनाह किया है उसके गुनाह का हिसाब तो होकर रहेगा। मनीष जगन की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक योगी सरकार पर हमलावर हैं। प्रदेश में प्रदर्शन की चेतावनी दी जा रही है। हालांकि सीएम योगी कई बार दो टूक कह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मनीष जगन अग्रवाल जिनके बचाव में पूरी समाजवादी पार्टी आ गई है, आखिर वो है कौन, बता देते हैं आपको। सपा के मीडिया सेल के प्रमुख हैं। साल 2017 से मीडिया सेल को हैंडल कर रहे हैं। करीब पिछले 15 सालों से सपा में वो सक्रिय हैं। अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं। तस्वीर आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। साल 2023 में भी वो गिरफ्तार हो चुके हैं। मनीष जगन की गिरफ्तार जब हुए उसके पहले उन पर आरोप ये लगे थे कि रेप की धमकी के आरोप थे जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो इतने गंभीर आरोपों के बाद समाजवादी पार्टी पूरी पार्टी उनके बचाव में उतर आई है। अजय दुबे लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, मामले गंभीर है, आरोप गंभीर हैं। गिरफ्तारी 2023 में भी हुई थी और अब उसी मामले में जब पुलिस गिरफ्तार करती है इनसे और किस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते वो भी सबने देखा है। उस पर उनके बचाव में पूरी समाजवादी पार्टी मुखिया समेत सड़कों पर आ जाती है। और बिल्कुल आज से 1 साल पहले भी जब मनीष को गिरफ्तार किया गया था तो खुद अखिलेश यादव डीजीपी हेडक्वार्टर, जो पुलिस का हेडक्वार्टर लखनऊ में बना हुआ है, वहां पर पहुंचते हैं, पुलिस से संवाद करते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी भी दी कि उस दिन के बाद से सीज फायर की स्थिति बनी थी, जहां पर यह तय हुआ कि ना बीजेपी के पक्ष के लोग कुछ कहेंगे सपा के बड़े नेताओं पर, न सपा के पक्ष के लोग कहेंगे। अब जब मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हो गई, अखिलेश यादव का कहना है कि वो सोशल मीडिया देखते भी नहीं है, पिछले 1 साल से व्यापारी प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरती हुई
दिखाई देगी, तमाम ये बातें रही। और सपा के कार्यकर्ता कल जब ये लेकर थाने में पुलिस पहुंची उनको, तो वहां पर भी पहुंच गए और लंबी जो बातचीत है करने की प्रक्रिया चलती दिखाई दी, लेकिन अब उन्हें जेल भेज दिया गया है। और इसके साथ ही जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर सपा के नेताओं के ऊपर कोई बात कही जाएगी तो उसी भाषा में जवाब भी दिया जाएगा। तो एक तरीके से जो सीज फायर की स्थिति बनी हुई थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, अब सीज फायर की तस्वीर फिर एक बार द्वंद्व के तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल अजय, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से जो बयानबाजी होती रही सोशल मीडिया पे, उसको लेकर नकेल कसी जा रही है, कार्रवाई हो रही है। खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ शुरू हुए 33 दिन हो चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव है कि सवाल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ताजा बयान दिया गया उनकी ओर से कि पाप पुण्य जैसा कुछ नहीं होता, स्वर्ग नर्क जैसा भी कुछ भी नहीं होता। समाजवादी पार्टी के बाकी नेता भी अखिलेश यादव के सुर में सुर मिला रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह कि अगर पाप पुण्य जैसा कुछ नहीं होता तो अखिलेश यादव खुद महाकुंभ में स्नान करने क्यों गए थे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं, कि न ऊपर कोई स्वर्ग है न नीचे कोई नर्क है। महाकुंभ में रिकॉर्ड डुबकी को समाजवादी पार्टी पचा नहीं पा रही है। संगम नगरी में सनातनियों का जो रैला दिख रहा है, उसे लेकर अखिलेश यादव से लेकर सपा के तमाम नेता पहले विवादित बयान देते हैं, फिर उस पर कुतर्क करते हैं। अखिलेश यादव का एक बार फिर से दिया गया ये बयान कुछ ऐसा ही है। हम और आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़े होंगे, इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। तो ये जो बातें हैं, कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार करना पड़ता है। जब हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि ये नर्क है तो हमने स्वीकार कर लिया ये नर्क है, उन्होंने कहा ये स्वर्ग है तो हमने स्वर्ग नर्क कर लिया। ये बयान उसी अखिलेश यादव का है जो खुद महाकुंभ के मेले में पहुंच त्रिवेणी तट पर डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वोट बैंक तुष्टीकरण के लिए महाकुंभ पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। दरअसल अफजाल अंसारी के विवादित बयान पर अखिलेश से सवाल पूछा गया तो बचाव में ये बेतुका तर्क दिया। अब सपा सांसद अफजाल अंसारी का वो बयान भी सुन लीजिए। संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा, वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं के बिगड़े बोल सामने आए हैं। ऐसे में बीजेपी पूछ रही है, अखिलेश जी अगर पाप पुण्य कुछ नहीं होता तो फिर आप क्यों गंगा में डुबकी लगा कर आए हैं? अखिलेश यादव जी ने विज्ञान पढ़ के नहीं सीखा है। वो बाई बर्थ तो हिंदू हैं, लेकिन प्रैक्टिसेस से उन्होंने मजहबी तुष्टीकरण के लिए केवल जहन्नुम और जन्नत ही समझा है। वो स्वर्ग और नरक कैसे जानेंगे? अखिलेश के इस बयान के बाद हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठने के बाद श्रद्धालु से लेकर साधु संतों में आक्रोश है। हम हिंदू है। अरे मोदी जी के संरक्षण में सब बहुत अच्छा चल रहा है। शायद स्वर्ग तो हम लोग जाएंगे मगर वो नरक में रह जाएंगे। जब पतन की बारी आती है तो जैसे एक खोटा जो होता है ना चिट्ठी, उसे पंख लग जाते हैं तो पता चल जाता है कि उसे पतन होने वाला है। अंत का समय आ रहा है। अब अंत का समय आ रहा है। स्वर्ग भेजने वाले को हम भी स्वर्ग भेजने जानते हैं। वो भोगेंगे, वो तो नर्क में जाएंगे। महाकुंभ में श्रद्धालु की भीड़ महा रिकॉर्ड बना चुका है, जो पहले ना कभी देखा गया ना सुना गया। अब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। सिर्फ श्रद्धालु और सनातनी ही नहीं, हर दल के नेता, उद्योगपति, सेलिब्रिटी सब महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दुनिया संगम नगरी में सनातनियों का भौकाल देख रही है, जो विरोधी खेमा को रास नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।